नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों में आपका स्वागत है। तो जरा सोचिए, एक नोबेल प्राइज विनर, एक नया नवेला सुपर ऐप और एक बेहद अहम पोर्ट, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? आज हम इन्हीं दिलचस्प खबरों की कड़ियों को जोड़कर देखेंगे कि हमारी दुनिया कैसे बदल रही है। एक नोबेल विजेता, एक नया ऐप और एक बंदरगाह। सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने टैलेंट से दुनिया को हैरान कर दिया है। आज दो बहुत बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स की घोषणा हुई हैं जो हमें दिखाते हैं कि इंसान का दिमाग क्या कुछ हासिल कर सकता है। तो आज दुनिया ने दो जबरदस्त प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। एक तरफ हैं गणित की दुनिया के जादूगर अलेक्जेंडर स्मिथ, जिन्होंने जीता है शास्त्रा रामानुजन प्राइज, और दूसरी तरफ साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज मिला है लाज़लो क्रास्नहोरकाई। अलेक्जेंडर स्मिथ को ये अवार्ड मिला है नंबर थ्योरी में उनके शानदार काम के लिए। अब ये नंबर थ्योरी क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो नंबर्स के बीच के गहरे रिश्तों को खोजती है। बिल्कुल वही फील्ड जिसमें हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने दुनिया को चौंका दिया था। और अब बात साहित्य के नोबेल की। इस साल ये मिला है हंगरी के लाज़लो क्रास्नहोरकाई को। वो अपनी गहरी और अक्सर बेचैन कर देने वाली कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब सेंटा टैंगो एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां उम्मीद ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका लिखने का अंदाज ऐसा है कि पढ़ने वाला आखिर तक बंधा रहता है। तो जहां एक तरफ हम इंडिविजुअल टैलेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के मंच पर देशों के बीच पावर का एक नया खेल शुरू हो गया है। चलिए अब जरा अरब सागर में हो रही एक बहुत बड़ी हलचल पर नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पसनी पोर्ट को डेवलप करने का ऑफर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को बदल सकता है और इसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये भारत के लिए कोई नया खतरा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसके असर को समझते हैं। देखिए, इसके स्ट्रेटेजिक खतरे कई हैं। पहला, ये भारत के बनाए चाबहार पोर्ट और चीन के ग्वादर पोर्ट के ठीक बीच में अमेरिकी मौजूदगी को मजबूत कर देगा। दूसरा, इससे पाकिस्तान के कीमती मिनरल्स के एक्सपोर्ट का एक नया रास्ता खुल सकता है जो भारत के लिए सीधा सीधा इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ाएगा। और तीसरा, अमेरिका को अरब सागर में नजर रखने के लिए एक अहम ठिकाना मिल सकता है। तो एक तरफ दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारत अपनी अंदरूनी ताकत को मजबूत करने में लगा है। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैसे भारत की तरक्की को रफ्तार दे रहे हैं। जरा सोचिए कि अपनी यात्रा के लिए मेट्रो, बस और ट्रेन, इन सब के लिए अलग अलग टिकट खरीदने का झंझट ही खत्म हो जाए। बस एक ऐप खोलो और पूरी जर्नी बुक। बस यही है इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का कमाल। और मुंबई वन ऐप ठीक यही काम कर रहा है। ये ऐप 11 अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को एक साथ ले आया है, जिससे मुंबई के लाखों लोगों का वक्त और पैसा दोनों बच रहा है। मतलब अब एक ही टिकट पर पूरी मुंबई घूमना मुमकिन है। 1 मेगावाट सुनने में ये शायद सिर्फ एक नंबर लगे, है ना? लेकिन ये नंबर भारत में एक बहुत बड़े बदलाव का, एक क्रांति का प्रतीक है। ये पावर है उस सोलर प्लांट की जो भारत के पहले, जी हां, पहले पूरी तरह से सोलर पावर्ड जू को रोशन कर रहा है। कर्नाटक का बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क अब पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चल रहा है। ये सिर्फ एक जू नहीं है, बल्कि इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हम कैसे नेचर के साथ मिलकर रह सकते हैं और अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। और इनोवेशन की बात चल ही रही है तो शिव कुमार मोहंका की एक नई किताब अबव एंड बियॉन्ड भी लॉन्च हुई है, जो इंडियन एविएशन की पूरी कहानी बताती है। लोग इसे इस फील्ड का इंसाइक्लोपीडिया तक कह रहे हैं। टेक और इनोवेशन सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं हैं, वो हमारे समाज की बुनावट को भी बदल रहे हैं। अब जरा उन कहानियों पर एक नजर डालते हैं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को छू रही हैं। असम की अरुणोदय स्कीम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सरकारी पॉलिसीज लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। 2020 में 830 रुपये से शुरू हुई ये स्कीम आज लाखों परिवारों को हर महीने 1250 रुपये की सीधी मदद दे रही है, जिससे उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने में आसानी हो रही है।
आज 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है और इस साल की थीम हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी आपदा या इमरजेंसी के समय मेंटल हेल्थ सपोर्ट किसी की जान बचा सकता है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो दुनिया भर के भारतीयों के लिए गर्व की बात है। कैलिफोर्निया अब दिवाली पर ऑफिशियल छुट्टी देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति की रोशनी अब पूरी दुनिया में फैल रही है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक मैथ्स अवार्ड, एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट और एक नया ऐप, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो लगातार बदल रही है। सब कुछ आपस में जुड़ा है। अब ये हम पर है कि हम इन कनेक्शंस को कैसे समझते हैं और अपना आने वाला कल कैसे बनाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।